बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस की है। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ए एंड कर्ल ए इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x बाई जेड। सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू हमें है दे रखी है ए की, हालांकि डायरेक्ट ए की वैल्यू आई जे के फार्म में नहीं दे रखी, मीन्स कंपोनेंट फार्म में नहीं दे रखी है, बल्कि ग्रेडियंट की फार्म में दे रखी है इस फंक्शन की, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x बाई जेड। उसके बाद हम ए की वैल्यू को फाइंड जब कर लेंगे तो हम उसका डाइवर्जेंस भी फाइंड कर सकेंगे, कर्ल भी फाइंड कर सकेंगे। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल वेक्टर एक्स, बाकी हम ये वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x बाई जेड। ये तो स्केलर है, लेकिन जब इस पर ग्रेडियंट लग जाए तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी, ए वेक्टर मिल जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले तो हम ए वेक्टर को डेल वेक्टर जो एक ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू को यहाँ पर लिखना है। आई वेक्टर आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। और उसके बाद में ये वैल्यू एज इट नोट यहाँ पर हमने कर दी है। और ये जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट हो जाएगा इस पर। तो जब इस पर ऑपरेट होगा तो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स और फिर ये वैल्यू लिखी है हमने यहाँ पर, और प्लस जे कैप, फिर उसके बाद में आई के ये जो ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा तो पहले हमने इसको लिखा, उसके बाद ये ऑपरेट हो रहा है इस वैल्यू पर, ये लिखी है वैल्यू, प्लस ये इस पर ऑपरेट हो रहा है तो ये लिखने के बाद ये ऑपरेट करके यहाँ पर लिख दिया, फिर इस पर ऑपरेट होना तो ये लिखा और ये इस पर वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना था इस वैल्यू का, इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएशन करना था। यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक्स के लिए वाई और जेड जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 0 0 होता है, तुमको तो 0 0 लिख दिया। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो 2 पावर आगे और जितनी पावर है उसमें से कम कर लेंगे, यानी 1 पावर कर लेंगे। जब इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के लिए वाई और जेड कांस्टेंट है, तो 2 वाई जेड कांस्टेंट को हम पहले लिख लेंगे, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 यहाँ पर लिख दिया, प्लस का जे कैप यहाँ पर लिखा हुआ है। और वाई के लिए एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे जिनका डिफ्रेंशिएशन 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y हो गया, जैसे कि अभी 2x आया था यहाँ पर। और इसी तरीके से इस टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट है 2xz इसको बाहर ले लिया और y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो के कैप लिख दिया, और z के लिए एक्स वाई कांस्टेंट है इसलिए इनके डिफ्रेंशिएशन 0 हो गए, जो हमने लिखे ही नहीं यहाँ पर। और z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2z हो गया, माइनस जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे z का एक्स वाई जो है उनके लिए कांस्टेंट होंगे, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, 1 का इसमें इंटू होके यही वैल्यू आ जाएगी, और 0 इसमें ऐड होके यही 2x आ जाएगा, और इसी तरीके से बाकी इन टर्म्स में भी। तो वहाँ पर हम इसको एज इट नोट कर देंगे, यानी ज़्यादा कुछ नहीं किया। 2x माइनस 2yz आई कैप प्लस 2y माइनस 2zx जे कैप प्लस 2z माइनस 2xy के कैप। ये हमने a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। जब a फाइंड हो जाएगा तो उसका डाइवर्जेंस भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा जो कर्ल फाइंड करना वो भी आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट a वेक्टर, और इसमें डॉट है तो एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलने वाली है। तो डेल जो ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। और उसका डॉट प्रोडक्ट करना ए के साथ में, और ए के साथ में करना, तो ए की वैल्यू जो अभी फाइंड की थी हमने यहाँ पर पूरी ए की वैल्यू यहाँ से नोट करके रख दी है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अब डॉट प्रोडक्ट बीच में लगा हुआ, ये ऑपरेटर है, ये इस पर ऑपरेट होगा, साथ में डॉट प्रोडक्ट लगा तो आपको मालूम है आई का कोफिशिएंट का, वैसे तो सिंपल सा अगर वेक्टर होता है तो आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखते हैं, जे का जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, ऐसे के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट के साथ जो मल्टीप्लिकेशन हम लिखते हैं। चूँकि ये ऑपरेटर है तो ये वैल्यू ऑपरेट हो जाएगी इस आई के, जैसे कि ये डिफाइन किया जाता है इस आई के कोफिशिएंट पर, तो इसको यानी पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। तो इसी तरीके से ये जे का जो कोफिशिएंट है डेल ओवर डेल वाई ऑपरेटर, ये इस वाले जे के कोफिशिएंट पर ऑपरेट हो जाएगा। ऐसे के कोफिशिएंट डेल ओवर डेल जेड ये ऑपरेट हो जाएगा यहाँ पर के कोफिशिएंट पर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
इज इक्वल टू, फिर इसके बाद हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। माइनस लगाने के बाद यहाँ पर एक्स के लिए वाई और जेड दोनों ही कांस्टेंट है, जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। प्लस का साइन है, जिस तरीके से इसका किया वैसे इन दोनों का भी हो जाएगा, 2 बाहर और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। और यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि वाई के लिए जेड कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ऐसे यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में 2 इंटू 2 बाहर हो जाएगा, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट है जेड के लिए एक्स बाई, तो इनका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 2 मिली है, ये वैल्यू 2 मिली है, ये 2 और इन तीनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू में 6 जो कि स्केलर वैल्यू है में मिल गई है। अब हमको ए का कर्ल की वैल्यू भी फाइंड करना थी, कर्ल ए फाइंड करना है तो डेल क्रॉस ए होता है। तो डेल ऑपरेटर जो होता है उसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ। ए की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो वैल्यू यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में नोट करके रखी हुई है, 2x माइनस 2y जेड आई कैप प्लस 2y माइनस 2z एक्स जे कैप प्लस 2z माइनस 2x बाई के कैप। उसके बाद 2 वेक्टर हैं यहाँ पर, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, एक डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हुए आसानी से फाइंड कर लेते हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट का हमने यूज़ किया है। फर्स्ट वाले रो में आई जे के कोफिशिएंट को लिख दिया है, सेकंड वाला जो रो है उसमें आई के कोफिशिएंट, आई का जो कोफिशिएंट है उसको लिखा है, जे के कोफिशिएंट को लिखा है और के कोफिशिएंट को लिखा है। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड वाला रो है उसमें आई के कोफिशिएंट को यहाँ पर लिखा है, जे के कोफिशिएंट को ये लिखा है और के कोफिशिएंट को लिखा है। इसके बाद हमें इसको थर्ड ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है इसको हमें सॉल्व करना है, इसके R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे। इसके लिए फर्स्ट आई से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे। जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो जाएगा। अगर सिंपल से ये नंबर्स होते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटर है तो इसको पहले रखना है, फिर ये इस पर ऑपरेट होगा और इस माइनस ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो जाएगा, जो हमने वहाँ पर किया है। आई लिखने के बाद, आई को जो छुपाया था उसे लिखने के बाद ब्रैकेट में ये डेल ओवर डेल एक्स इस पर ऑपरेट हो गया 2z माइनस 2x वाई पर, माइनस डेल ओवर डेल z ऑपरेट हो गया है 2y माइनस 2x एक्स जेड एक्स पर। उसके बाद में ये जो कि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हम लोग लेते हैं, तो ये जो है उसका साइन माइनस का ले लीजिए और जे से जाने वाले रो को छुपा लीजिए और कॉलम को इसको छुपा लेते हैं। तो उसके बाद हम इसमें ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर और ये वाला ऑपरेट हो जाएगा इस पर, वही यही हमने ऑपरेट करके यहाँ दिखाया है। जे का कोफिशिएंट में डेल ओवर डेल एक्स ये ऑपरेट हो रहा है 2x माइनस 2x वाई पर, और जो डेल ओवर डेल जेड है वो ऑपरेट हो रहा है 2x माइनस 2y जेड पर, प्लस के कैप है ये इससे, यानी के कैप से जाने वाले के कैप से जाने वाले रो को हमने छुपा लिया है और कॉलम को छुपा लिया है। जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑपरेट हो जाएगा क्रॉस में, ये इसमें ऑपरेट है, ये इस पर इस तरह, और डेल ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल वाई को पहले ही लिखना है क्योंकि ये ऑपरेटर है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स 2y माइनस 2z एक्स माइनस डेल ओवर डेल वाई 2x माइनस 2y/z। अब इसको हम क्या करेंगे, कर्ल ए लिख लिया है प्लस आई कैप, और इसको जब ऑपरेट कर, इसको जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में 2x और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा। और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम z के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो 2x को हम बाहर ले लेंगे और z का z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाने के बाद में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, माइनस और x के रिस्पेक्ट में जब इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो ये वैल्यू जो है वो हो जा रही है, देख रहे हैं कि 2y बाहर ले लिया और हमारा x का तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बना गया। फिर माइनस का साइन अप्लाई करने के बाद z के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएशन करना है, x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो कांस्टेंट 2y को बाहर ले लिया, z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। इस टर्म को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब अब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ करेंगे 2z कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 लिख दिया है, माइनस का साइन अप्लाई कर लिया है, और x का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में जो कि पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो 0 हो जाएगा। फिर भी माइनस लिख दिया और y के लिए z यानी 2z कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, z का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 के इक्वल हो चुका है।
अब अगला टर्म देखेंगे, अगला कर्ल ए के वैल्यू के बराबर ये वैल्यू चल रही है आई कैप। ये वैल्यू 2 का बस 1 में इंटू करके लिखा है हमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया। माइनस का 2x है और माइनस के सीधे 2 का 1 में इंटू करके 2x हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 2y लिखे हैं और माइनस का 2z और माइनस का 2z लिखे हैं। ब्रैकेट अगले स्टेप में ओपन करेंगे तो माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा। ऐसे ये भी माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर है कैंसिल होके ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी और ये 0i 0j 0 के इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो ये 0 वेक्टर के बराबर होती है। कर्ल ए जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि 0 वेक्टर के बराबर आ चुकी है। इस हम वीडियो को हमने पहले भी बनाया था लेकिन टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई, इससे इसकी हमारी साउंड जो है वो जो है नहीं आ पाई थी। इसको हमने दूसरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, उसको भी अगर आप देख लें अगर यूज़फुल लगे, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही हो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।